अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। आखिरकार इंग्लैंड को बड़ा दचका, बिलियन पाउंड्स का नुकसान। इंग्लैंड की नई तहकीकी रिपोर्ट का बड़ा बयान। अब क्या हुआ? इंग्लैंड ने नई बड़ी खुशखबरी सुना दी, लेकिन मसला किन के लिए होने वाला? आलमी अदारा की नए साल पर तमाम इंसानों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे, जो कि आखिरकार बड़ा दचका, बिलियन पाउंड्स का नुकसान। ब्रिटानिया को यूरोपीय यूनियन से अलग हुए एक साल बीत गया। ब्रेग्जिट को एक साल मुकम्मल हो गया। इस दौरान मुल्की माशियत को 14 बिलियन पाउंड्स का नुकसान और महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ मुल्की यकजहती को भी बड़ा दचका लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलग हुए एक साल मुकम्मल हो चुका है। ताहम अब भी लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ ख्यालात मौजूद हैं कि ये मुल्क के लिए ज़रूरी था या फिर गलती। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 6 वोटर्स को लगता है कि ब्रेग्जिट का मामला इनकी तवक्कात से ज़्यादा बुरा हुआ। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता साल बरतानिया 1 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो गया था, जिसके बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए तिजारती ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे। इसी के अब जैसा कि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड को अलहदा हुए एक साल गुजर गया है, जिसमें ज़्यादातर नुकसान यूके को ही मिला है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड की नई तहकीकी रिपोर्ट का बड़ा बयान। बरतानिया में ओमिक्रॉन से मुतल्लिक नई तहकीक जारी। बरतानिया में की गई तहकीक के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर अफराद का अस्पताल में दाखिल होने का इम्कान तकरीबन 50% कम है। खबर एजेंसी के मुताबिक जानवरों पर की जाने वाली एक और तहकीक से पता चला है कि कोरोना के गुज़श्ता वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन फेफड़ों को कम नुकसान पहुंचाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद का अस्पताल में दाखिल होने का खतरा 65% कम है। जिन अफराद ने वैक्सीन की 3 खुराकें लगवाई, उनके अस्पताल में दाखिल होने की शरह इंतहाई कम, जबकि गैर वैक्सीन शुदा अफराद के मुकाबले बूस्टर डोजेज लगवाने वाले अफराद का अस्पताल में दाखिल होने का इम्कान 81% कम है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड ने नई बड़ी खुशखबरी सुना दी, लेकिन मसला किन के लिए होने वाला? इंग्लैंड की तरफ से नए एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, जिनमें सरफहरिस्त इंडिया है, यानी कि इंडिया के साथ खास तौर पे एग्रीमेंट किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। और अब इसी तरह नए मुआहदे हो चुके हैं, जिसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का अमल भी तेज़ हो सकता है। और अब इंग्लैंड के वज़ीर आज़म और प्रीति पटेल की ज़्यादा यही कोशिशें हैं कि इंडिया के साथ नए से नए मुआहदे किए जाएं, जिसमें इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। और अब इस हवाले से 2 अहम मुआहदे ये ही हैं कि इंग्लैंड में इलीगल इंडियन इमिग्रेंट को डिपोर्ट किया जाए, जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर है। और मज़ीद दूसरा और अच्छा अमल ये है कि इंडियन लोगों को वीज़े और साथ में नए पैकेजेस दिए जाएं, ताकि इंडिया से लोग लीगल तरीके से और नए प्रोग्राम के तहत इंग्लैंड में आएँ। और अब मज़ीद इंडियन के साथ इंग्लैंड तिजारती मुआहदे भी करने जा रहा है। और मज़ीद ये भी वाज़िह रहे कि अब इंग्लैंड के वज़रा बोरिस जॉनसन और प्रीति पटेल इस हवाले से पुरजोश हैं और उनका इसके बारे में कहना है कि अब आने वाले दिनों में इंडियन लोगों के लिए वीज़ा फ़ीस वो भी कम कर दी जाएगी, जो कि टूरिस्ट, वर्क परमिट और स्टूडेंट्स के लिए भी नए से नए पैकेजेस को मुतारिफ करवाया जाएगा। लेकिन इसके बदले में इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया में। ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जो कि इंडियन हैं, उनके लिए ये काफ़ी बड़ी और बुरी खबर है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि आलमी अदारा की नए साल पर तमाम इंसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाँ, आलमी अदारा सेहत ने 2 बरसों से आलमी बीमारी के हाथों परेशान दुनिया के 7.5 अरब से ज़ायद इंसानों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। नए साल के आगाज़ पर आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने उम्मीद जाहिर की है कि 2022 का आखिरी सूरज गुरूब होने से कबल दुनिया में जारी मौजूदा बीमारी ख़त्म हो सकती है। ताहम इसके लिए उन्होंने कुछ अहम इक़दामात भी ज़रूरी करार दिए हैं। आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने कहा है कि 2022 में इस आलमी बीमारी का खात्मा हो सकता है, जिसने 2 बरसों से दुनिया को जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास आलात मौजूद हैं,
تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دنیا کے تمام ممالک کی آبادی کا خیال رکھنا ہوگا، ان تک اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکوں کا پہنچانا ہوگا۔ انہوں نے دنیا کو باور کروایا ہے کہ جب تک عدم مساوات برقرار رہے گی یہ عالمی بیماری ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ہم مساوی بنیادوں پر دنیا بھر کے انسانوں کو اس سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو رواں سال اس بیماری سے جان چھوٹنے کا قوی امکان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بیماری کے ساتھ تیسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سال یہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ نئے سال میں ہم نے حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ٹیکے دنیا بھر میں پہنچائے جائیں گے، کیونکہ اسی طرح ہم اس عالمی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں گزشتہ 2 برسوں سے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ WHO کا دارہ جو ہے 2022 کے وسط تک دنیا کی 70% آبادی کو ویکسین لگوا چکے گا۔ اب تک 8.5 ارب خوراکیں لگائی جا چکی ہیں جس سے موت کی شرح کم ہوئی ہے۔ WHO کے سربراہ نے ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر ٹیکنالوجی دیگر کمپنیوں سے شیئر کرے تاکہ تیزی سے اسے تیار کیا جا سکے۔ کے ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جو کہ اٹلی میں بجلی اور گیس کی قیمتوں پر اہم اعلان۔ اٹلی میں جنوری سے بجلی اور گیس کی قیمتیں کیا ہونے جا رہی ہیں، اسی حوالے سے توانائی سے متعلق ادارے نے اہم اعلان کر دیا ہے۔ اٹالوی حکومت کی بڑی اسٹڈی کے باوجود عالمی قیمتوں کے باعث عوام کے لیے بلوں میں بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے، تاہم حکومت نے بل بڑھنے کے حوالے سے اہم رعایت بجٹ میں شامل کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اٹلی میں توانائی سے متعلق ادارے نے جنوری سے شروع ہونے والی سہ ماہی کے لیے بجلی اور گیس قیمتوں پر اہم اعلان کر دیا، جس کے مطابق بجلی بلوں میں 55% جبکہ گیس بلوں میں 42% کے قریب اضافہ ہو جائے گا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے 3 ارب 80 کروڑ یورو کی باوجود یہ اضافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ عالمی منڈی میں توانائی کی قیمتیں اس وقت ریکارڈ سطح پر ہے۔ اگر حکومت سبسڈی نہ دیتی تو یہ اضافہ بجلی کے لیے 65% اور گیس پر 59% ہو جاتا۔ اٹالوی ادارے کے سربراہ نے مانا ہے کہ جنوری سے 3 ماہ کے لیے بلوں میں ہونے والا اضافہ عوام کی جیبوں پر بہت بھاری پڑے گا اور انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پہلے ہی جولائی سے اب تک 8 ارب یورو کی سبسڈی دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ بلوں پر ٹیکس بھی 5% کم کیا گیا ہے۔ اٹلی میں ایک برس کے دوران بجلی اور گیس 100% مہنگی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے عوام کو بل بڑھنے کے حوالے سے اہم رعایت منظور کر لی ہے، جس کے تحت جنوری سے اپریل تک کے بل 10 قسط میں ادا کیے جا سکیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔